जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि ये है आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको पता है कि वीडियो की जो वैकेंसी थी दोस्तों उनको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि इसका जो पेपर हुए थे दोस्तों 4 शिफ्टों में हुए थे, जो कि हमने काफ़ी हद तक हमने इनको सॉल्व भी करवा दिए हैं। तो उनका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों। और भी इसके जो पार्ट है दोस्तों, मतलब कि 4 पार्ट में हुआ था, तो पहले आज हम दूसरा लेकर आए हैं। इसके पहले जो हमने सॉल्व करा है उनका हम लिंक नीचे दे देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं आप जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने इसका कट ऑफ भी बताया था, कितनी कट ऑफ गई है उसका भी वीडियो हमने बनाया, तो उसका भी लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम दोस्तों कौन सा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो ये 22 दिसंबर का है दोस्तों। 22 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसके पहले हमने 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्व कर दिया, उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वहां जाकर के बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। देखिए वीडियो का पेपर बहुत अच्छा था दोस्तों। चलिए तो हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनको पूरा हम सॉल्व करेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और दोस्तों 50 ही क्वेश्चन जीएस के होते हैं, ठीक है दोस्तों। 150 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 300 के पूर्णांक कितने होगा दोस्तों, 300 का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी माइनस मार्किंग की बात है दोस्तों। तो आधा माइनस मार्किंग, मतलब कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत होते तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत कर दिया जाएगा। तो सबसे कठिन चीज क्या होती है, इसकी माइनस मार्किंग, जो अपने आप में एक अलग तरीके से है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि इसकी जो मेरिट कितनी गई थी, आप सोच रहे होंगे मेरिट कितनी गई थी जब माइनस मार्किंग इतनी है दोस्तों। उसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप जाकर के उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए इसके आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अभी इसका हम तीसरा पार्ट यानी 23 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर भी हमें सॉल्व कराने हैं, तो उन्हें भी सॉल्व कराएंगे। इससे पहले बता दें आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आपके लिए आए वो आपको आसानी से मिल भी जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 50 क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के, और 50 बुद्धि परीक्षण के, और 50 सामान्य जानकारी के दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को पढ़ना दोस्तों, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गद्यांश क्या कह रहा है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं, धन की पूजा से ऐश्वर्य तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं, चैतन्य पूजा ही से मनुष्य कल्याण हो सकता है, और मानुष का समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। तो इनमें वही फल है ना, इनमें फल भी लगती है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि किससे रहित राज्य किस काम का दोस्तों, किससे रहित राज्य किस काम का दोस्तों, तो इसके बारे में आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि किससे रहित राज्य किस काम का बताया गया है दोस्तों। तो आप अगर ऊपर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो किससे रहित राज्य का कोई काम करे, तो दोस्तों इसमें कहा गया है अपने प्रियजनों से रहित, है ना। तो दोस्तों प्रियजनों हो जाएगा। अगर देखिए ऑप्शन में प्रियजनों है दोस्तों तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। कहा गया है प्रियजनों से किस काम का राज्य ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जगत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। देखिए इसको पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं, जगत मतलब क्या होता है, संसार होता है, ये आपको पता भी होगा। निष्फल मतलब क्या होता है दोस्तों, निष्फल क्या है, निष्फल है दोस्तों, मतलब क्या है, व्यर्थ है। क्या है दोस्तों, व्यर्थ है। अगला है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है दोस्तों, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है दोस्तों, जीवन को सुखमय बनाना। क्या दोस्तों, जीवन को सुखमय बनाना, यही होता है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। अगला है निम्न में से दीर्घ स्वर है दोस्तों। देखिए दीर्घ स्वर कौन से दोस्तों, एक चीज बताना आपको कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन से। देखिए ये आपको दीर्घ स्वर ये भी है, ये भी है, ये भी है दोस्तों। आपको पता होगा आ ई ऊरी ये ह्रस्व स्वर होते हैं, और बाकी दोस्तों ए ऐ ओ औ बाकी सभी क्या होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन गलत है, इसमें होना चाहिए था कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों होना चाहिए था। तो आपको पता है कि ये तीनों दीर्घ स्वर थे, तो हम इसको लगा देते कि ये जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन ये 5 का गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए
थोड़ा सा जूम करते हैं कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा। दोस्तों आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं। दोस्तों आपको पता है यारा लावा, क्या यारा लावा, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनमें से हमें या मिल गया है, वह मिल गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से अल प्राण कौन सा होता है। दोस्तों आपको पता होगा अल प्राण कौन सा होता है, प्रथम लाइन, ठीक है, फिर तृतीय लाइन और फिर दोस्तों 5वीं लाइन। तो अल्पप्राण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो आपको पता होना चाहिए अल्पप्राण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तृतीय लाइन में ये देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, गा क्या है, अल्पप्राण है, बाकी ये महाप्राण है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा। दोस्तों देखिए घोष अघोष, है ना, घोष अघोष। दोस्तों तो आपको पता है पहले वाले दोस्तों अघोष होते हैं दो, फिर क्या होते हैं, घोष होते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, जा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से होस्ट कौन सा है दोस्तों, तो उपनाम होस्ट। दोस्तों तो ऊ से उल्लू क्या होता है, यही क्या है आपका दोस्तों होस्ट हो जाता है। देखिए ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, है ना, माँ, ये सब क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब देखिए आ और क्या होता है दोस्तों, ये कंठ होते हैं, और ई क्या होता है, तालु होता है। इच नाम तालु, अकुह विसर्जन नाम कंठा। दोस्तों ये दोनों कंठ होंगे, ये तालु होगा। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 9 नंबर हो चुका दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए योग रूढ़ शब्द, देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, 2 शब्द दोस्तों मिलकर बनते हैं, मगर तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों। जलज क्या है, जलज मतलब क्या होता है, जल में उत्पन्न दोस्तों कमल, है ना। तो दोस्तों इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो बिल्कुल सही यही हो जाएगा हमारा क्या, योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब देखिए दूध वाला क्या है, यौगिक है दोस्तों, और ये क्या है, रूढ़ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महोत्सव दोस्तों, महा प्लस उत्सव, क्या दोस्तों, महा प्लस क्या हो जाएगा, उत्सव, महोत्सव दोस्तों हो जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, बैलगाड़ी में समास कौन सा दोस्तों, बैलगाड़ी में कौन सा समास है दोस्तों, इसको बताना। तो बैल के लिए गाड़ी ना, बैल की गाड़ी दोस्तों, तो क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह कहीं ना कहीं लोग खा रहा है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। चलिए अगला है, आगमन में उपसर्ग कौन सा होगा दोस्तों, आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों, आपको पता है क्या होगा, आधन गमन दोस्तों, आगमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है हिंदी के। रसोईया में प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, तो रसोई प्लस इया, है ना, तो रसोईया हो जाएगा, यानी कि हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम, तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत वाला शब्द। तो देखिए आपको पता है बिल्कुल क्षेत्र मतलब खेत होता है दोस्तों, क्षेत्र क्या है, संस्कृत का शब्द ही तो है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है दोस्तों, तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाला, तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाला शब्द कौन सा दोस्तों, आपको पता है जीभ क्या है, जीभ हिंदी वाला शब्द जिह्वा होता है ना इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है दोस्तों, देशज शब्द क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं तो कहां से लिए गए, और हालांकि दोस्तों देशज शब्द कहीं कहीं पे मतलब ये क्या बदलते रहते हैं ना। तो देश मतलब जो आपके यहाँ के स्थानीय अक्षरों को हम देशज कहते हैं, जैसे कटोरा। ठीक, कटोरा क्या है, देशज है दोस्तों। ठीक है, चलिए 17 हो गया दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी है दोस्तों, विदेशी शब्द कौन सा है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो 18 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है टिकट क्या है, इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश को ही विदेशी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ये टिकट क्या हो जाएगा, यही विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता है सभा क्या है दोस्तों, सभा क्या है, संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है दोस्तों आपको पता होगा। ठीक है, सभा होगा दोस्तों, है ना, और पुलिस हो गई। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। बाकी ये देखिए हरा पतला गहरा, ये क्या है दोस्तों, विशेषण है, क्या है दोस्तों, विशेषण है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है दोस्तों, सर्वनाम कौन सा होता है दोस्तों, किसी के स्थान पर प्रयोग में होता है दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि कौन क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारा डी नंबर। कितने इजी क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से विशेषण शब्द है दोस्तों, देखिए विशेषण शब्द कौन सा है, देखिए विशेषण शब्द, देखिए विशेषण होते क्या दोस्तों, किसी की विशेषता बदलाएं, यानी हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, इसके पीछे अगर कोई सेंटेंस लग जाए तो वही विशेषण का, जैसे लड़कपन, लड़का बिल्कुल नहीं लगेगा। उचित कार्यवाही, देखिए उचित व्यक्ति है ना, उचित कार्यवाही ना, तो ये देखिए उचित शब्द हमें लग रहा है कि इसके पीछे कोई सेंटेंस लग जाएगा, ये विशेषता बतला लेगा किसी न किसी चीज की, इसलिए ये कहा जाएगा विशेषण दोस्तों। तो उचित हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो किसी को दोस्तों प्रेरणा देती है। देखिए आपको पता है कि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है दोस्तों, आना,
ठीक, आना जोड़ दोस्तों हम प्रथम प्रार्थक बनाते हैं और वाना जोड़ के द्वितीय। दोस्तों आपको पता है कि हमने बताया था, एक शॉर्ट बताया था कि दोस्तों जब कोई क्रिया लिखी हो दोस्तों उसके लास्ट के 2 अंक लेते हैं और उनमें अगर बड़े आंक की मात्रा मिल जाए तो वो प्रार्थक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पे हम उठना है तो इसमें नहीं है दोस्तों, उठना उठाना हो जाएगा दोस्तों। प्रार्थक क्या हो जाएगा, प्रथम प्रार्थक क्या होगा उठाना और दूसरा हो जाएगा उठवाना। चमकना है दोस्तों चमकाना या फिर चमकवाना दोस्तों, ये हो जाएंगे। अब देखिए गिराना दोस्तों, गिरना का गिराना ये प्रार्थक क्रिया खुद है, ठीक है, तो गिरना क्या जाएगा गिराना, यही है हमारा प्रार्थक क्रिया मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों, तो अव्यय क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय क्या होता है, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता दोस्तों से अव्यय बोलते हैं। तो अव्यय क्या है, ठीक दोस्तों, ठीक क्या है, अव्यय शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, आपको पता होगा कि विहग क्या है दोस्तों, पक्षी का ही तो पर्यायवाची है दोस्तों, है ना। विहग मीन्स का होता है पक्षी, वृंद मतलब का तो समूह होता है दोस्तों, मीन मछली हो जाता है ना। तो इस तरह से आप देखिए भूधर दोस्तों किसका होता है, आपके पर्वत का होता है। चलिए 25 नंबर का है जटिल का विलोम दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। जटिल का विलोम क्या होता है, तो जटिल क्या होता है दोस्तों, सरल हो जाता है, कुटिल नहीं होगा दोस्तों, सरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर हो गया दोस्तों। चलिए 26 तक चलते हैं, क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन की, जो देने योग्य हो दोस्तों क्या हो जाएगा, देने योग्य होगा जो दोस्तों दे हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा पता है कि देने योग्य दे होगा, पेने योग्य पे हो जाएगा, है ना, गाने योग्य गे हो जाएगा, दान तो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन दीन, दिन मतलब क्या था दोस्तों, आपको पता होगा, दिन मतलब क्या था दिवस, और दीन मतलब क्या, दीन दुखिया गरीब, है ना। तो दिवस और गरीब, क्या दोस्तों, दिवस और गरीब। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक का दोस्तों अनेक अर्थ निकले दोस्तों, आपको पता होगा अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है, बादल भी होता है ना। तो ये दोस्तों अनेकार्थी शब्द है, क्या अंबर दोस्तों क्या है, बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि अनेकार्थी शब्द अंबर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा दोस्तों। तो शुद्ध शब्द क्या है, आपको पता होगा परीक्षा, ठीक है। क्या है दोस्तों, पूज्य इस तरह नहीं लिखा था दोस्तों, पूज्य नहीं लिखा था इस तरह से, और दोस्तों आपको पता पूज्य ऐसे लिखा था पूज्य ना। परीक्षण दोस्तों ये भी गलत है, परीक्षण दोस्तों है ना, परीक्षण होता दोस्तों, ये पता होना चाहिए। और प्राण है तो प्राण होता दोस्तों, परीक्षा ऐसा ही लिखा, परीक्षा ऐसे ही लिखा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा दोस्तों, अशुद्ध शब्द है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रादेशिक, बिल्कुल माधुर्य व्याप्त दोस्तों, प्रमाणित प्रामाणिक होता, क्या होता है, प्रामाणिक होता दोस्तों, बड़े आखिरी मात्रा इसमें लग जाएगी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर कौन होता है, अधिकरण क्या होता है, मे पर, क्या होता है, मे पर। तो देखिए मे यहाँ है नहीं तो पर है दोस्तों, बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा ना। ये कर्ता का है, ये कर्म है और कर्ण का है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि मे पर, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द, देखिए क्षमा की जाती, घटना घटती है, क्षेत्र होता है, तो होता है मतलब क्या, पुल्लिंग आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, उसी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्षेत्र हो जाएगा क्या, पुल्लिंग शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दोस्तों, तो स्त्रीलिंग क्या है, दुख होता है, गरिमा होती है दोस्तों, बिल्कुल सही यही हो गया दोस्तों, ठीक, गरिमा बढ़ाई जाती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमें मिल गया स्त्रीलिंग शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता दोस्तों, क्या किसका प्रयोग सदैव बहुवचन होता है दोस्तों, हमने बताया था दर्शन दोस्तों, क्या होता है, बहुवचन ही है होता है दोस्तों, दर्शन क्या है, ठीक है। किसका प्रयोग दोस्तों सदैव बहुवचन में होता है दोस्तों, दर्शन क्या है, बहुवचन शब्द ही है। चलिए निम्न से भूतकाल का उदाहरण, देखिए भूतकाल का तो जो बीत गया होता, क्या जो बीत गया होता, देखिए मैं जाता हूं दोस्तों, ये सामान्य वर्तमान काल है दोस्तों, ठीक है। वह जा रहा है दोस्तों, वह आ रहा दोस्तों, ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है ना। और वह पढ़ेगा दोस्तों, ये क्या है, भविष्य काल में चलेगा दोस्तों, ठीक है, वर्तमान भविष्य ना। तो दोस्तों ये चीज सॉरी भविष्य काल हो गया दोस्तों, सामान्य भविष्य, ठीक है। दोस्तों ये देखते हैं राम घर गया था दोस्तों, ये बीत चुका है, राम घर गया था मतलब ये काम हो चुका है, इसीलिए कहा जाएगा भूतकाल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से भाववाच्य पहचानिए दोस्तों। भाववाच्य क्या होता है, जिसमें नहीं का होता दोस्तों, और हमेशा इसकी क्रिया क्या होती है, पुल्लिंग होती है दोस्तों, एक वचन पुल्लिंग होगी। तो मोहन से बैठा नहीं जाता दोस्तों, यही क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा। और दोस्तों ये कृत्यवाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, कृत्यवाच्य है। श्याम पत्र लिखता है, कृत्यवाच्य है। मगर दोस्तों पत्र लिखा था, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। तो ये समझिएगा कर्मवाच्य है दोनों, ये कृत्यवाच्य है दोस्तों, ये दोनों कृत्यवाच्य हैं, और ये क्या है, भाववाच्य, तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है दोस्तों। तो आपको बता दें, विद्वान सब जगह पूछा जाता है दोस्तों, सरल वाक्य है। लड़का अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, सरल है। वह राम की पुस्तक, ये भी सरल है। देखिए जब सवेरा हुआ तब लोग बाहर आ गए दोस्तों, बिल्कुल सही, यही आपका मिश्रित, देखिए 2 सेंटेंस जोड़ दिए गए, मतलब मिश्रित कर दिया गया दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर का, मैंने विद्यालय जाना दोस्तों, मैंने नहीं मुझे विद्यालय जाना दोस्तों, किसमें गलती है, तो कहीं ना कहीं मैंने में गलती हो चुकी है। चलिए
प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा दोस्तों, तो आपको पता होगा ये प्रश्नवाचक है, ये दोस्तों पूर्ण विराम है, ये विस्मयार्थ है दोस्तों, ये क्या है अर्धविराम। दोस्तों प्रश्नवाचक पूछा गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है आसमान फट जाना। दोस्तों बहुत बड़ा मतलब क्या होता है दोस्तों, अचानक आफत आना, कहें आसमान फाट पड़ा, अचानक आफत आ गया, बिल्कुल सही। चलिए स्वावलंबी होना दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना, कहाँ है पैरों पर खड़ा होना, क्या होता है स्वावलंबी होना। पौ बारह होना दोस्तों, बहुत ही लाभ ही लाभ होना, ठीक है। पानी फेर देना दोस्तों, है ना, मतलब किए गए कर्म पे दोस्तों पानी फेर देना ना, किए गए काम को मतलब बिगाड़ देना, ठीक है। फूंक फूंक कर पाए रखना, बहुत सावधानी से चलना, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 हो गया दोस्तों। अब देखिए 42 नंबर देखते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो अमवा कहां से हो, आम कहां से हो। दोस्तों कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यह कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसा कर्म करोगे, अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे दोस्तों तो आपको आम नहीं मिलेगा, आपको कांटे ही मिलेंगे। दोस्तों यही कहा गया, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लाभ ही लाभ दोस्तों, इसका मतलब कहता है पांचों उंगली घी में, क्या कहे ना पांचों उंगली आजकल तुम्हें घी में है दोस्तों, मतलब क्या लाभ ही लाभ कमा रहे हो, बिल्कुल बेटा, ठीक है। चलिए अगला है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता। दोस्तों क्या होता है, देखिए व्याख्या के साथ कराया तो व्याख्या अनुवाद कहला देगा, ठीक है। भाव के अनुसार भावानुवाद, है ना, शब्दानुवाद शब्द के साथ, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती। दोस्तों तो आपको पता होगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। ब्रज हो गया, हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजें दोस्तों, अवधि हो गई, ये सब पश्चिमी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी में आती है अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में है ना मेवाती, मालवी और जयपुरी। दोस्तों ये सब किसी में राजस्थानी में आती हैं, और पहाड़ी में दोस्तों आपको पता है, ठीक है। चलिए कुमायूनी, गढ़वाली, है ना, ये सब चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक शब्द क्या होगा। अमेंडमेंट है ना, तो दोस्तों इसका सटीक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है अमेंडमेंट करना, मतलब संशोधन, देखते नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, ठीक है। चलिए सूरसागर दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सूरदास, बिल्कुल पता भी होगा आप लोगों को कि सूरसागर सूरदास। अगला है निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा कवि है। दोस्तों तो रीतिकाल कौन है दोस्तों, आपको बताओ बिहारी, क्या बिहारी। और दोस्तों आपको प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, दोस्तों ये किसके छायावादी, तीनों छायावादी, आपको पता भी होगा, ठीक है। बिहारी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 49 नंबर उसने कहा था। दोस्तों देखिए ये दोस्तों उसने कहा था, देखिए दोस्तों उसने कहा था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसने कहा था किसकी, चंद्र शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये फ्लैशबैक पर आधारित प्रथम उपन्यास, दोस्तों आपको हमने कई बार बताया है, इसके बारे में पढ़ाया भी है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी के उसने कहा था दोस्तों। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। 50वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए उर्वशी किसकी काव्य है दोस्तों, तो उर्वशी आपको पता दोस्तों। अब एक चीज बता दें, ये काव्य पूछा है दोस्तों, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य किसके दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपने कितने हिंदी में 50 में से कितने के दोस्तों, हमें अपना स्कोर भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब देखते दोस्तों, अब बात आती है रीजनिंग की, क्या दोस्तों रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग हम शुरू करेंगे दोस्तों, 51 से लेकर के 100 तक चलेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने मेरे दोस्तों, क्या पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या किया गया है, समझिएगा क्या किया जा रहा। अब देखिए 12, 33, 96, 285 और 852। देखिए इसमें क्या कहेगा, 12 गुणे 3 कर देगा और प्लस 3 कर देगा, ठीक है। 12 गुणे 3 और दोस्तों क्या कर दिया गया है, प्लस 3 नहीं माइनस 3 किया गया। देखिए समझिएगा 12 गुणे 3 और माइनस 3 यानी 12 36 और 3 33 हो गया ना। अब देखिए 33 गुणे 3 है 99 हो जाएगा, और फिर 3 माइनस कर दिए, मतलब कि 3 गुना करके 3 माइनस करते। तो हम भी देखते हैं 852 का गुणे 3 करते हैं, और फिर क्या कर देंगे माइनस 3 करेंगे। देखिए 852 का हम 3 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आएगा 2556 आ जाएगा, क्या 2556। अब 3 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2500, कितना जाएगा 2500 दोस्तों आपका 53 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2553 कहीं दिख रहा दोस्तों, बी ऑप्शन हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, 2553 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणे 3 करके 3 माइनस करना होगा, ठीक। चलिए अगला है, अगली सीरीज है कि 4, 9, 26, 105 और 524 दोस्तों, ठीक है। क्या कर रहा जा रहा दोस्तों कि 4, 9, 26, 105 और 524 दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 कर दिया गया, और दोस्तों 1 जोड़ दिया गया, 4 दूनी 8 1 जोड़ देगा, फिर 9 गुणे 3 कर देगा, 9 3 27, फिर 1 हटा दिएगा, फिर दोस्तों 26, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं कि 26 चौके, ठीक 104 होगा, 1 पे प्लस कर दिए। देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक बार मतलब एक क्रम में बढ़ते जाए। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से, यहाँ से 4 से होगा, और यहाँ पे 5 से होगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा है,
ठीक है, यहाँ पे एक घटाया, फिर यहाँ जोड़ा, एक फिर यहाँ घटाया, फिर एक जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 524 गुणे 5 करके दोस्तों, ठीक, 524 गुणे 6 करेंगे, यहाँ पे 6 से गुणा होगा। देखिए 2 से यहाँ हुआ, फिर 3 से यहाँ हुआ, 4 से यहाँ हुआ, 5 से यहाँ, 6 से यहाँ होगा, तो 524 गुणे हम 6 करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कितना आ जाएगा दोस्तों, 3144 आ जाएगा दोस्तों। और एक हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पहले माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, हाँ, तो इस तरह फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3145 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, है ना, 524 गुणे 6 और माइनस और प्लस 1 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए B2, है ना, देखिए B2 हो गया, फिर F8 हो गया, फिर J32 हो गया, फिर N 128 हो गया दोस्तों। उसके बाद वाली सीरीज क्या होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे किया गया है 2 चौके 8 और 8 चौक 32 और 32 चौके 128, 128 चौके 512 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 512 दोस्तों। तो हमें यही मिल गया, यही से हम निकाल लेंगे 512, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है BSc, CAB और DAE और A। देखिए इसमें सब में देख रहे हैं हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, दोनों क्या है, बीचों बीच में A आ रहा है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब ये दोनों बचे, अब देखिए BCDE की बात क्या जाएगा, F आ जाएगा, तो FA कोई है, FA हमारे दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले बता दें, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें देखिए कहा क्या गया है, क्या कहा गया दोस्तों, कि संख्या दी हुई है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार, 2 के बाद विषम होनी चाहिए तुरंत। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कितनी बार आएगा दोस्तों, इसमें आपको भी दिखाते हैं, आप भी नजर मारिएगा, और हम तो कर ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 2 यहाँ मिला, तो इसके बाद विषम है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 1 2 यहाँ मिला, इसके बाद भी विषम है ना, 1 2 यहाँ मिला, 1 यहाँ मिला। अब देखिए ये 1 2 यहाँ मिल रहा है, इसके बाद भी विषम है ना, 5 है, विषम ही तो है। अब देखिए दोस्तों जो गोला खींच रहे हैं उसका मतलब उसके बाद विषम है। अब देखिए 1 2 यहाँ मिला, इसमें देखिए इसके बाद सम है दोस्तों, इसको नहीं लेंगे, इसके बाद विषम, इसको भी नहीं लेंगे, मगर एक ये मिल रहा है, ये देखिए इसके बाद विषम है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, सम दोस्तों, इसको भी काट देंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे 2 हैं जिनके बाद क्या है, विषम है दोस्तों, 4 हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही, C नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब समझिएगा, यदि प्रत्येक विषम संख्या से देखिए यदि प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है, और देखिए एक जो है प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाएगा, और दोस्तों सम अंक में एक प्लस कर दिया जाएगा, तो दोस्तों आपको दूसरा सबसे सर्वोच्च कौन होगा, देख किस तरह कहने की बात कर रहा है। जैसे देखिए ये सम है, तो सम में क्या करें, एक अंक जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसको 6 को 7 लिख देंगे। अब देखिए ये भी सम है, इसको 3 लिख देंगे, और ये विषम है तो इसमें से एक घटा देंगे, तो 738, इसको हम क्या लिख देंगे, 738 दोस्तों। ठीक है, इस तरह ये 8 वाला है दोस्तों, तो इसमें एक जोड़ेंगे, और विषम है दोस्तों, इसमें एक कम कर देंगे, 0 कर देंगे, और 2 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 903 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों समझिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या यही हो गई, 903 हो जाएगी, सबसे बड़ी हो गई। अब दूसरी ये वाली होनी चाहिए, दूसरी ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये 800 के आसपास है, तो 900, तो दूसरा पूछा गया तो 989 वाला हो जाएगा दोस्तों। अब 989 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए इसमें से विषम है एक घटाएंगे, और इसमें क्या है 8 में एक जोड़ेंगे, और ये इसमें घटेगा, तो 898 दोस्तों, बिल्कुल 898 हो जाएगा दूसरे स्थान पर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपको दिखाना चाहें दोस्तों, तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 57 नंबर। देखिए गुणे का अर्थ क्या है, योग, और योग का अर्थ है भाग का अर्थ है घटाओ, और प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग। दोस्तों समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिए 120 प्लस को गुणा कह दिया गया है, और दोस्तों माइनस को भाग कह दिया गया है। ठीक है, भाग कह दिया गया है, और भाग को दोस्तों क्या कहा गया है, ये माइनस कह देगा, क्या कह देगा, माइनस कह देगा, और इसको दोस्तों प्लस कह दिएगा गुणा को, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसको भी भाग कहा गया। ठीक है, इस माइनस को भाग कहा गया है, और दोस्तों प्लस को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए समझिए, पहले हम भाग करते थे दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे यहाँ तक पूरा, देखिए एक इसका 1 होगा, भाग दूसरे भाग किए दोस्तों 1 बचा, और 1 में गुणा किए 1 से 1 हो गया, इसका पूरा मान 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम पहले भाग करेंगे दोस्तों, ये भाग है तो 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो दोस्तों 4 को हम 120 से गुणा करेंगे, तो 12 चौक 48, 480 हो गया, 480 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये खत्म होगा। अब देखिए -4 बचा है, और प्लस का 1 बचा है, तो देखिए प्लस का 1 कितना होगा, 481 होगा। 481 से अगर हम दोस्तों 4 घटाते हैं, 481 से अगर हम दोस्तों 4 घटाते हैं, तो कितना बचेगा, 477 बच जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब देखिए समीकरण को सही बनाने के लिए दोस्तों 2 संकेतों को अदला बदली करना पड़ेगा दोस्तों। तो कौन से संकेतों को हम अदला बदली करते दोस्तों कि आपका आंसर सही हो जाए। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे प्लस जगह माइनस कर दिया, माइनस जगह प्लस कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए
इसको हम करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 3 चौके 12, देखिए 5 माइनस क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 12, ठीक है दोस्तों। इसको अगर करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप एक बार देखिएगा इसमें, और ये क्या जाएगा, ठीक, इसमें दोस्तों इसको आप सही करके देखिएगा कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन इसका जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको आपको सही ढंग से लगाना है दोस्तों, इसको सही ढंग से सुव्यवस्थित करना, व्यवस्थित क्रम में लगाना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले स्थान पे कौन आएगा दोस्तों। देखिए इसको आपको सही लगाना, देखिए ई, सब में ई है, ई के बाद दोस्तों जी है। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे ई के बाद क्या है, जी है ना दोस्तों। पहले स्थान पे आपको देख रहे हैं कि जी पहले आता है ना, जी पहले आएगा तो ये हो जाएगा हमारा पहले स्थान पे, तो 6 पहले हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद ई वाला आएगा, ई के बाद दोस्तों क्या आता है आपका पी आ जाएगा, और ई ए, और दोस्तों एल हो जाएगा ना। तो ये वाला हमको लग रहा है, ये वाला दोस्तों दूसरे पे आ जाएगा, ठीक। इस तरह देखते दोस्तों, पहले पे छठवा हो जाएगा, छठवा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका देखिए छठवा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे लास्ट में अगर बात करें दोस्तों, देखिए सबसे लास्ट में दोस्तों एस ई वाला, देखिए एस वाला, ये सबसे लास्ट में होगा। तो 6 पहले पे और दूसरा क्या होगा सबसे लास्ट में, 6-2 है ना, 6-2 दोस्तों। तो ये आपको दिख रहा होगा 6-2 दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी इस तरह से दिखाने में, इसलिए इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए अगला है TURBULENC शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के स्थान में बदला जाएगा, और दूसरा लेटर 10वीं के इस तरह बदलेंगे दोस्तों। तो इत्यादि में देखिए नवनिर्मित क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। अब देखिए पहले लेटर को अंतिम कह दे रहा, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए पहला क्या है दोस्तों, टी है, तो टी ई की जगह आ जाएगा, देखिए टी यहाँ लिख, ई यहाँ पे लिख देंगे, और टी इधर आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों सी इधर आ जाएगा, सी इस पे आ जाएगा, और यू उधर चला जाएगा, तो यू इधर लिख लिया दोस्तों, ठीक। अब देखिए अब उधर से एन आ जाएगा दोस्तों, और इधर से क्या चला जाएगा दोस्तों, आपका आर चला जाएगा, ठीक, आर चला जाएगा, और आर चला गया दोस्तों, एन आ गया। अब देखिए इधर से ई आएगा, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको बड़ा करते हैं। अब देखिए इधर से दोस्तों यू आएगा, सॉरी इधर से क्या आ जाएगा ई, देखिए इधर ई होगा, और उधर दोस्तों टी आ जाएगा, ये वाला टी उधर चला जाएगा, और ये अब देखिए इधर सी आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यू चला जाएगा। अब देखिए इधर से एन आएगा, और दोस्तों इधर से तीसरा उधर आर चला जाएगा। अब देखिए एन आर चला गया, अब देखो इधर से ई आएगा, और दोस्तों आपका इधर से बी चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, और इधर एल आ जाएगा, इधर यू आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, बी के बाद तुरंत कौन सा होगा, बी के बाद दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये आर आ रहा है, क्या आर, ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये लिखा है विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, और कौन सा बी के बाएं चौथे और दाएं दूसरा होगा दोस्तों। देखिए विक्ट्री का दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, वर्णानुक्रम सबको स्थिरित करेंगे दोस्तों। पहले आपको पता है ए आएगा, है ना, फिर उसके बाद दोस्तों बी नहीं है तो सी आ जाएगा, इस तरह दोस्तों एक क्रम लगाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों स्वर को एक क्रम लगा देंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, टी नंबर आ जाएगा, टी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट। चलिए लगाइएगा, अगर नहीं लगता दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको इसका सलूशन भी अवश्य बताएंगे दोस्तों। अगला है एक निश्चित कूट भाषा दोस्तों निम्नलिखित प्रत्येक घड़ी के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और देखिए क्या कह रहा है कि परसेंटेज का मतलब है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है, ठीक है। अब देखिए प्लस का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है, और प्रश्नवाचक का मतलब क्या है कि ये तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है दोस्तों, और इसका मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब समझिए उससे बहुत बड़ा है, इसको हम इस तरह समझा भी नहीं पाएंगे इस पे। और दोस्तों ये देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, अगर आपको बता दें दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलिए सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए एक निश्चित कुल भाषा दोस्तों बैड टाइम टू परचेस को ही वो एनजे और वाईजेड के रूप लिखा था, इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट को दोस्तों इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट को ये लिखा था, और परचेस बैड स्टफ ओनली को ये लिखा था दोस्तों, ओनली एंग्री एंड मनी को ये लिखा था। तो इन्वेस्ट इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक, तो इसको आप छांटेंगे दोस्तों, बिल्कुल से छांटेंगे दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन क्या मिलेगा, UXGENJHI दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है लॉन्गर को ये लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए लॉन्गर को हम इतना लिख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। देखिए पहले हम आपको बता दें दोस्तों बिल्कुल सही से, देखिए इनको क्या किया, क्रॉस करके दोस्तों घटाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, लॉन्गर जहाँ ये लिखा क्यू लिखा है, समझेगा। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ देखिए क्यू है, ठीक, एल को इन्होंने क्यू लिखा है, क्यू के बाद डी लिखा है, डी के बाद एफ लिखा है, एफ के बाद एम,
एन के, है ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एल से एक घटा के दोस्तों के इधर लिख दिया, ठीक है। फिर दोस्तों अब देखिए और आर को एक घटा के दोस्तों क्या किया है, इधर लिख दिया, क्यों लिख दिया ना। तो इस तरह दोस्तों टी को एक घटाएंगे दोस्तों इधर आ जाएगा, टी का एक घटा के दोस्तों क्या ऐसा आएगा, और आर को एक घटाएंगे दोस्तों इधर क्यू आ जाएगा, ठीक, क्यू आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। इसी तरह से अब देखिए ई को इधर घटा के डी लिख दिया, ए से एक घटाया यानी कि ई को एक घटाएंगे दोस्तों डी आ जाएगा, बिल्कुल सही। और दोस्तों आई को एक घटा के हम क्या लिख देंगे, इधर एच लिख देंगे, ठीक है। और देखिए एफ इसमें बीच में आ जाएगा, तो कहीं है क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, तो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए वही चीजें हैं कि दोस्तों ये क्या है आपका ब्लड रिलेशन से। देखिए m प्लस एल का अर्थ क्या है, एल एम का बेटा है, m इंटू एल का अर्थ है एल एम का पिता है, और l परसेंटेज m का अर्थ क्या है, एल एम का दामाद है, और l माइनस m माइनस एल का अर्थ है एल एम की पत्नी है, और l इंटू m का अर्थ दोस्तों एल एम का भाई है, और l हैज m का अर्थ क्या है दोस्तों, एम एल का इकलौती बहन। दोस्तों समीकरण में आपको बताना है कि देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नों चिन्हों के स्थान पर कौन से दो प्रतीक आएंगे, यह दिखाने के लिए दोस्तों ई एक्स की पत्नी है दोस्तों। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दी गई जानकारी में आपको बताना है, जब मंदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाले परिवार की 7वीं सदस्य बनी जाती है। अन्य सभी परिवारों के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनिश, संचित, रुचिका और विनीता सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी सबसे कम उम्र के मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। 3 पीढ़ियों के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2 दंत चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक है और 1 स्नायु विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई महिला 1 ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति 1 दंत चिकित्सक नहीं है। तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संकीत मोनिश का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है। मोनिश 1 ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। तो मंदिरा सिंह संचिता की बेटी है, जबकि रुचिका नीरजा की नंद जेठानी भाभी है दोस्तों। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है मेरे दोस्तों। तो इसको आप लगाएंगे दोस्तों, इसको आप लगाइएगा, थोड़ी मशक्कत आप भी करिएगा। विनीता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 पीढ़ियों में परिवार है दोस्तों, है ना। 3 पीढ़ियों में कसम परिवार है, ठीक। 8 सदस्य ABCDEFG, है ना, H और GC की बहू है और बुआ है होगी दोस्तों ना, और EB का एकमात्र पोता है, DE के 2 मामा और में से एक है, और G और D इनमें से एक पुरुष है, B के बच्चे हैं, FD के पिता हैं, HG के पति हैं दोस्तों। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, कौन सा कथन क्या है, सत्य है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी। CF के पोते की पत्नी के नाती के पत्नी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है ये बताना दोस्तों कि आपको इसको शब्दों को बताना। चूहा कृंतक करता दोस्तों, तो आप बताइए क्या है। चूहा कृंतक प्राणी मतलब काटने वाला प्राणी है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू व्हेल क्या दोस्तों, स्तन प्राणी ना, स्तनधारी प्राणी ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ चूहे सफ़ेद हैं। देखिए इस तरह से आपको बनाना है कि कुछ चूहे हो जाएंगे दोस्तों। ये कुछ चूहे क्या है, सफ़ेद हैं दोस्तों, W लिख लेंगे, व्हाइट हो जाएगा। और कुछ सफ़ेद सुअर हैं। कुछ सफ़ेद क्या है दोस्तों, सुअर कर लेंगे दोस्तों एस से। और सभी सुअर नीले, देखिए सभी सुअर क्या हो जाएंगे, ये नीले हो जाएंगे दोस्तों। ये सभी सुअर नीले हो जाएंगे। और कोई गधा सुअर नहीं है दोस्तों, कोई भी गधा क्या है, सुअर नहीं। कोई भी गधा क्या है, सुअर नहीं। गधा होगा तो ये दोस्तों कोई भी सुअर गधा नहीं, सभी गधे लंबे दोस्तों। इसको लंबा कर लेंगे, ठीक है, लंबा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसका फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर कई सारे बनेंगे। अब देखिए कुछ लंबे सुअर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही। कुछ लंबे सुअर नहीं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ चूहे सुअर दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें इसका निष्कर्ष निकले केवल और केवल एक ही पालन करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसको देखते हैं। ये गणना परीक्षक का ग्राफ दिएगा दोस्तों, और इसमें 20% से अधिक क्या होगा दोस्तों, इसका बताना है। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों बता रहा है कि 1994-2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन, देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको यार, है ना। इंस्टीट्यूशन में परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में 60, है ना,
और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों, ये देखिए दिखाया गया है। अब देखिए 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 है, तो 1998 में उपस्थित, देखिए 21,200 संख्या कितनी है 1998 दोस्तों, कितने परसेंट है, तो 80%। देखिए 80% की वैल्यू कितनी है 21,200 है ना, तो देखिए 80% की वैल्यू कितनी है 21,200, तो 100% निकालनी है, तो देखिए 80 नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, 8 से काटते दोस्तों तो कितना होगा 8 दूनी 16 और 8 छंग 48 और 8 पंच 40, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये 0 आ जाएगा, 2 0 लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 26,500 दोस्तों, 26,500 इसका आंसर आएगा। तो कोई है उसकी ऑप्शन बिल्कुल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि पिछले कंपनियों दोस्तों ये दिया गया है, ये देखिएगा इसका आप निकालिएगा कि कौन सी कंपनियों में कुल निर्यात का एक समान मूल्य है दोस्तों। इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप थोड़ा मशक्कत आप भी करिएगा, इसका दोस्तों डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में मोहन का रैंक क्या है दोस्तों, कक्षा में मोहन का रैंक क्या है दोस्तों, कथन आपको बताना किससे आप इसको सही ढंग से पर्याप्त कर सकते हैं दोस्तों। कि मोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम, इससे नहीं पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी नंदन का भी तो पता होना चाहिए, 24 तो कम है, मगर नंदन का पता हो तब निकाल लेंगे हम, ठीक है। मोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है, नंदन का रैंक अर्चना का रैंक से 10 कम है दोस्तों। इसका कोई एक प्रॉपर आप इससे रिजल्ट को पता नहीं कर सकते दोस्तों। इसका मतलब क्या कथन 1 और 2 दोनों क्या है सही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, मित्तल के पास आईपा सोसाइटी मधापुर में एक इमारत है जिसकी 5वीं मंजिल है जो 1 से 5 नाम से है। इस तरह से निम्नतम मंजिल को 1 रूप से गिनाता है, शीर्षतम को 5 रूप से गिनाता है। इमारत में विभिन्न प्रकार के 5 सदस्य रहते हैं, राम, लीना, टीना, चारू, अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में जरूरी नहीं। साथ ही दोस्तों विभिन्न कंपनियां ABCDE, टीना मंजिल 2 में रखती है, कंपनी D में काम करती है, चारू मंजिल 5 में रहती है। इसके अलावा जो मंजिल 1 में रहता है दोस्तों कंपनी A में काम करता है, और जो मंजिल 3 में रहता है वो किस कंपनी में काम करता होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आपको बताना चाहे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, A 2 3 सभी पर्याप्त है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त दोस्तों कौन सा होगा, कि भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, अर्थात ABCDE, इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा दोस्तों सभी। तो पहला कथन है दोस्तों कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना में अधिक है, लेकिन कंपनी ई के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरा क्या है, कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है, लेकिन डी के कम है दोस्तों, और कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि डी का दोस्तों। तो आपको पता है तीनों ऑप्शन हम लेंगे तभी इसका आंसर निकलेगा, यानी कि सभी कथन ABC मतलब 1 2 और 3 पर्याप्त हैं दोस्तों। 76 नंबर क्या है कि सरकार जो लोग पशु उल्लंघन पर गोदावरी के नाव दुर्घटना में मारे गए दोस्तों लोगों के परिवारों को सदस्यों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला, देखिए दोस्तों मुआवजा देने का फैसला लिया है दोस्तों। अब देखिए कहा गया सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है दोस्तों। अगर पर्याप्त धनराशि तभी तो दी गई है ना, पर्याप्त धनराशि तभी दी गई है। अब देखिए सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं में घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है दोस्तों, बिल्कुल। तो मगर दोस्तों मगर इसमें क्या कहा गया, केवल इसमें बात की गई एक्सीडेंट की दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि पूर्ण अवधारणा केवल एक ही अवधारणा क्या है अंतर्निहित हो जाएगी। अगला है कि कथन है कैल्विन क्लीन जीन्स का प्रयोग करें, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता, विज्ञापन है दोस्तों ये, है ना, ये क्या है विज्ञापन कह रहा है दोस्तों, ठीक है। अब पहला है आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित नहीं करते दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है, ये आकर्षक नारे तो लोगों को आकर्षित करते हैं। लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद आता दोस्तों, इसमें इसके बारे में डार्क शेड का बात ही नहीं किया दोस्तों। हमको पता है कि इसमें दोनों चीजें कोई भी पालन नहीं करता दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 इसमें पालन कर रहा है दोस्तों, या फिर रही है। चलिए अगला है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें कहा गया क्या जो राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों उनके जो अधिकारी दोस्तों उनको 1 या 2 साल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। अब देखिए कहा कथन क्या है कि हाँ वे स्थानीय लोगों के साथ मिल घुल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है दोस्तों, ये भी बात सही बिल्कुल सही है। नहीं, जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है दोस्तों, हाँ ये भी बात सही है। जब मान लिया कि उनका थोड़ा सा फल जाता है दोस्तों उसके बाद हरा दिया तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानिएगा। देखिए पहला क्या घुल मिल जाए दोस्तों तो चालाकी नहीं कर सकते दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, समझिएगा। हाँ वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जाता है, बिल्कुल गलत, ये तो गलत है ना, चालाकी वाला कोई बात नहीं, मिल घुल जाएंगे और अच्छे से काम होगा, ठीक है। दूसरा सही है दोस्तों, नहीं ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई मान लिया कोई
कोई कर्मचारी यहाँ है तो यहाँ अपने आप को सही से वो ढाल लेगा, फिर उसके बाद कहीं जाएगा, फिर उसको कुछ समय लगेगा। हाँ, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 प्रभावशाली हैं। चलिए 79 क्या है, क्या भारत के में सभी प्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए? हाँ, यह टैक्स संग्रहण प्रणाली को काफी सरल बना देता है। इससे कर एकत्र करने की लागत में भी कमी हो जाएगी। और दूसरा कहता है हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। तीसरा क्या है, नहीं किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली को अपनाई है। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें किसी देश से तुलना करनी बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 1 और 2 तक रहे थे दोस्तों, मगर ये तीसरा क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ABC सोसाइटी दोस्तों, ठीक है, फ्लैटों के ऊपर पढ़ना है कि ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तें रखा है। पहला है आवेदन के राज्य के निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहली चीज राज्य का निवास होना चाहिए दोस्तों, और 5 साल कमाता हो ना, 5 साल से कमा रहा हो। और दोस्तों आवेदन पूरी राशि का 5 साल की अवधि में करने के तैयार होना चाहिए दोस्तों। भुगतान 5 साल में कर दे, है ना दोस्तों। आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सह स्वामी मालिक, है ना, नहीं होना चाहिए उसके पास, मतलब कोई घर नहीं होना चाहिए। और आवेदन की जो उम्र इतनी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी मापदंड है दोस्तों। अब इसमें बताना आपको क्या लग रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही क्या होगा कि इसको दोस्तों आपको फ्लैट आवंटित नहीं मत करना होगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका A नंबर। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें बताना है कि किसमें दोस्तों ये सन्निहित है दोस्तों, किसमें ये वाला सन्निहित दोस्तों। हमें देखिए बिल्कुल देखने में लग रहा है दोस्तों कि इसमें कौन सा आपका D ऑप्शन बिल्कुल सन्निहित लग ही रहा है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से जो आपको दिखाएगा, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, ठीक, बिल्कुल छोटा। हाँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे दिख रहा है ना। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर दोस्तों यहाँ से ये आया है, और फिर दोस्तों ये गया है ना। देखिए यहाँ से यहाँ मुड़ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे हो गया ना। तो ये वाला चित्र पूरा इसमें क्या है, सन्निहित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप D नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको बताते हैं, ठीक, इसमें बताना है कि दिए गए आंकड़ों में से कुछ विशिष्ट प्रतीक है दोस्तों, वो चुने गए जो एक ही प्रतीक पाए जाते हैं दोस्तों, एक ही प्रतीक पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें बताइए कौन सा है दोस्तों। इसमें देखिएगा ये दोस्तों बिल्कुल ये वाला बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका ये D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं दोस्तों। उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार परस्पर घुमाया। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। x अगर 4 के विपरीत काम कर रहा है दोस्तों, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अब देखिए हम इसके अकॉर्डिंग घुमा देते दोस्तों। देखिए ये है तो x एक, देखिए समझिएगा, देखिए अगर दोस्तों 1 है, जब 2 संख्याएं मिल जाती है, देखिए ये भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा दोस्तों। जो नहीं मिलता वो उसी विपरीत होता है, यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये नियम होता। चलिए अब दोस्तों इसको देखिए, चित्र A और B के संबंधों के देखकर दोस्तों दिए गए उपयुक्त विकल्प को बदले दोस्तों। तो इसमें देखिए इसमें आपको बदलना है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, ये बदलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर दोस्तों। ये है देखिए इसका ये कर दिया गया दोस्तों। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसको हल्का घुमाया गया दोस्तों, और इसमें क्या कर दिया गया, एक इधर खींच लिया गया दोस्तों, यहाँ पे है तो इसमें भी इधर क्या खींचा जाएगा, 1 और 3 इसमें कहीं ना कहीं इस तरफ को खींचा जाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ठीक है, तो हम बता दें इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला देखिए इसमें इधर 3 है तो इधर 4 हो जाएगा दोस्तों, एक इधर खींच लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए आकृति, निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें। इनमें से अलग आकृति कौन सी हो दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। आपको पता है कि दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों दोनों ये कट वाले हैं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग हो जाइए। इसमें देखिए एक लाइन्स द्वारा बनाया गया ना, इसमें अलग अलग हैं, कटे हुए हैं, और इसमें पूरे पूरे क्या है, पैक हैं। इसमें सब क्या है, पैक है, मगर दोस्तों ये पूरा खाली था, तो C नंबर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है ये देखिए दोस्तों कि अलग अलग आंकड़े का चयन करिए, इन बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करिए दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 87 का हमारा C नंबर दोस्तों। देखिए ये क्या है, बिल्कुल अलग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपको कैसा अलग लग रहा है ये भी बता दें। आपको ऐसी जान की हैरानी होगी दोस्तों, इसमें आपको लग रहा होगा देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये देखिए पूरा ढका गया, एक बाहर की तरफ, एक फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, मगर दोस्तों इसमें दोनों अंदर की तरफ है ना, दोनों अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ, तो ये अलग हो जाएगा C नंबर। चलिए अगला देखते हैं 87 होगा दोस्तों, ये भरते हैं। ठीक, इसको आप भर लीजिएगा।
ठीक है, ये भरने वाला है। देखिए दोस्तों इसमें अब करेंगे दोस्तों ए, देखिए ए के बाद क्या आ गया, बी घटाएगा सी आ गया, अब सी के बाद डी घटाएंगे ई, मतलब देखिए एक एक का गायब करके, तो सी के बाद डी नहीं ई आ जाएगा, तो यहाँ पे ई आएगा, तो हमें दोस्तों पहले ही ऑप्शन से पता चलेगा कि यहाँ पे डी है ना, तो ई हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे। चलिए अगला है श्रृंखला है ए जेड वाला। ठीक है, अब देखिए समझिए, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, तो डी के बाद ई आएगा, बिल्कुल सही है। तो जेड के बाद डब्ल्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जेड के बाद डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद आर आया, आर के बाद के आया है, तो के के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों के बी, तो ई और बी आ गया दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैजिक को दोस्तों बी एच एफ जेड एल लिख दिया गया दोस्तों, तो कैबिन को क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए तो मैजिक को क्या लिखा गया दोस्तों, इसको एम है ना, इसको इधर देखिए उल्टा कर देगा हल्का सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उल्टा कर देगा है, ए को इधर आ गया, थोड़ा बी आ गया दोस्तों, एच है ना, एम एच है ना, एम एन ओ पी क्यू एच है ना, तो इस समझिएगा, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों क्या लिख देंगे, एम एच ए जेड पी। चलिए अब देखिए एक निश्चित कोड में दोस्तों यदि गुलाबी को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को लाल और लाल को हरा, हरे को काला और काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा है, तो मानव रक्त किस रंग का होता है। देखिए मानव लाल का होता है दोस्तों, लाल को क्या कहा गया, तो लाल को हरा कहा गया दोस्तों, मानव रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते दोस्तों, पी रुपए क्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पी क्यू की माँ है, और पी डॉलर, क्यू का अर्थ है पी पति है दोस्तों क्यू का, और पी हैज़ दोस्तों का अर्थ है पी क्यू की बहन है, और क्यू और दोस्तों ठीक है समरूप क्या है का अर्थ क्या होगा, पी क्यू का पुत्र दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब आप बता सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा बहु हो जाएगा। ठीक है, बहु हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित स्त्री है, पुत्री है दोस्तों, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है दोस्तों। महिला परिवार के महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 9:5, महिलाएं 9 तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए अगला है 2 कथनों में दोस्तों कुछ पेपर, देखिए इसमें आपको कथन निष्कर्ष है दोस्तों, कुछ पेपर पुस्तक हैं, तो कुछ पेपर क्या है, पुस्तक है, तो कुछ पेपर लिख दीजिएगा और पुस्तक बुक हो जाएगा। सभी पुस्तकें नोट्स हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, नोट्स हैं दोस्तों। ठीक, एन है, तो कोई पेपर एक नोट्स नहीं है। देखिए कोई पेपर एक नोट्स है तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, और कुछ पेपर नोट्स हैं, कुछ नोट्स पेपर हैं, कुछ नोट्स पेपर हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा, केवल और केवल 2 अनुसरण कर रहा है ना, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बताया गया है कि एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके विकल्प, उनके लिए अंक दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं को द्वारा वर्णित अक्षरों से सही क्रम प्रदान कर सकती है मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। देखिए सी नंबर अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया, फिर उसके बाद एस हो जाएगा। ठीक है, एस के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या होगा दोस्तों आपका, ओ हो जाएगा, और ओ के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना, तो अधेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना, अधेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नाइट मेयर दोस्तों, इसको शब्द के अक्षर के उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला के बीच आते हैं दोस्तों। इनको एक क्रम लगाएंगे दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, उसके बीच में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 अक्षर ऐसे होंगे जो उनके बीचों बीच आ जाएंगे दोस्तों। ठीक, वर्णमाला को उसमें लगाने के बाद। अब देखिए कथन और निष्कर्ष दोस्तों, कथन क्या कहता है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अब देखिए तर्क क्या कहा जा रहा है, हाँ भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित, बिल्कुल भैया उत्पादित हर जगह मुख्यतः सीमित है, बिल्कुल सही है। नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता है जिसमें भारत की कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि पूंजी कमी है दोस्तों। तो ए तर्क बिल्कुल हमें मजबूत लग रहा है दोस्तों, ए तर्क क्या है, बिल्कुल मजबूत लग रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों। 98 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मापदंड दिया गया है इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों। एक अभ्यर्थी है, इसके बारे में बताया गया कि इंजीनियरिंग स्नातक के कम से कम 75% अंकों के साथ HSC और 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और कम से कम 2 वर्षों का अनुभव कार्य का 3 वर्ष के बॉन्ड हस्ताक्षर पर तैयार होने चाहिए, और दोस्तों 1/7/2017 को उसकी आयु जो है 28 साल हो जानी चाहिए। हाँ, चीज़ें बताइए दोस्तों, इसको आप देखिएगा, इसका सही आंसर हम बता देंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उससे भी कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है,
दोस्तों इसका बिल्कुल सही जाएगा हमारा डी ऑप्शन की उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता ना। चलिए अगला है, अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग, हालांकि इन वर्गों में एक अन्य 4 की भांति समान नहीं दोस्तों। मतलब आपको बताना है इसमें से असमान कौन सा दोस्तों, ठीक है, असमान कौन सा दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे बताइएगा। देखिए इनमें से एक चीज हमें पता चल रहा है दोस्तों, असमान कौन सा दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल असमान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा, ठीक, एक बार देखिए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला 100 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है दोस्तों, तो 2009-10 का है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों, ठीक, 2009-10 का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, आपको इसमें से पता भी चल जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें आपको देखिए ये पढ़े हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए ये हो गया हमारे रीजनिंग हो गया दोस्तों, अब पढ़ेंगे हमारे सामान्य ज्ञान के, सही, सामान्य जानकारी दोस्तों। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन तक हम जाने वाले हैं दोस्तों। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के जानकारी के। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, या फिर मैग्नेटिक टैप, या फिर ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा रैम दोस्तों। रैम क्या है, एक दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों विजुअल बेसिक दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा हमला हस्ताक्षर यानी कि अटैक सिग्नेचर। चलिए अगला है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, क्रिप्टोग्राफी दोस्तों। तो क्रिप्टो एक कोड में दोस्तों उनको जनरेट करते हैं। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कितनी है दोस्तों, प्रयुक्त भूमि की प्रतिशत कितना दोस्तों, 68.7 दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड दोस्तों, और सबसे बड़ा कौन सा है, लंका कांड, ठीक है दोस्तों। एक चीज याद रखेंगे, इसकी रचना किसने की रामचरितमानस की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और दोस्तों इसके बारे में अगर हम आपको बता दें कि दोस्तों कितने टोटल कांड है, 7 कांड होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों, आपको पता होगा कि आलू के उत्पादन दोस्तों ये तो प्रथम स्थान ही रखता है, क्या दोस्तों, पहला स्थान ही रखता है दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहां पर है दोस्तों, तो अम्बेडकर नगर में दोस्तों किछौछा दरगाह शरीफ दोस्तों अम्बेडकर नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से दोस्तों, तो किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, तो वायलिन से है, किससे दोस्तों, वायलिन से है दोस्तों। अगला है इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है दोस्तों, तो आपको पता है कि बिल्कुल सही दोस्तों 2019 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये पुराना पेपर है इसलिए इसमें से अलग सा लग रहा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन होता है दोस्तों, आपको पता होगा, आप भी गांव से जुड़े होंगे दोस्तों, तो क्या कब होता है सोहर, कब गाया था, जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, तो वहीं पर सोहर गाया जाता है। चलिए अगला है लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्थान दोस्तों, तो आपको पता होगा कहां पर दोस्तों, बरसाना, कहां पर दोस्तों, लठमार होली मथुरा के बरसाना जिले से, ठीक है। चलिए अगला है मिट्टी की बारात नामक कविता के संग्रह लेखक कौन है दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन दोस्तों, मिट्टी की बारात दोस्तों, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, कहां पर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आगरा में स्थित है मेरे दोस्तों, क्या है, आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक दोस्तों, तो कहां पर है, तो आपको पता होगा इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है दोस्तों, कहां पर, इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। अगला है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, पल्ली छांदम दोस्तों, क्या, पल्ली छांदम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी दोस्तों, तो किसने रखी है तुगलक वंश की नींव दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने रखी, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी दोस्तों, आपको पता है जहां पनाह की सीढ़ियां की स्थापना की दोस्तों, तो किसकी हुई थी दोस्तों, तो आपको पता हुमायूं की दोस्तों, उन्हीं सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना दोस्तों किस मुगल शासक ने की थी, तो आपको पता होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने दोस्तों मोर सिंहासन, मयूर सिंहासन की स्थापना की थी। अगला है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध वहां पैदा हुए थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ
उन्हें बोध गया के वृक्ष के नीचे दोस्तों वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और देखिए तीसरा क्या है दोस्तों, यही सही हो जाएगा हमारा। फिर भी देखते गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सारनाथ में उन्होंने दिया था, ठीक है। और दोस्तों महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों, उनको मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। तो दोस्तों ये चीजें भी आपसे कभी कभार पूछ ली जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की दोस्तों। आपको पता होगा 1924 के बेलगाम एकमात्र अधिवेशन था जहां महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछ ले एकमात्र दोस्तों गांव में आयोजित, तो फैजपुर अधिवेशन था, ठीक। चलिए अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसने की थी दोस्तों, तो किसने की थी, मैकडोनाल्ड ने दोस्तों, ठीक है। रेम्स है ना, जेम्स राम से मैकडोनाल्ड ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने में खुद को गोली मारी। दोस्तों आपको पता होगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, किसके दोस्तों, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर दोस्तों रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता दोस्तों। तो किस नदी का होता दोस्तों, अरब सागर में किस नदी का होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा, सीन तमाशा दोस्तों, है ना, ये चीज याद रखते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित दोस्तों। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटका में। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटका में। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है दोस्तों, तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और दोस्तों जो सिक्किम में सबसे छोटा क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य गोवा क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए सिक्किम जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। चलिए अगला, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है दोस्तों। डेन्यूब नदी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप, क्योंकि इसके दोस्तों 3-4 दोस्तों तो टॉप 10 में आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान दोस्तों और चाइना और इंडिया दोस्तों, ये टॉप 10 में ही आ जाते हैं। चलिए अगला है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे दोस्तों, तो कहाँ बनाया गया दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किस नदी पर, रवि नदी पर, ठीक है। चलिए अगला है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश का है दोस्तों। तो गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ का है, तो कोलंबिया का है दोस्तों। कहाँ का है, कोलंबिया का है दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 130 हो गया, 31 देखते हैं। तो थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित दोस्तों। तो थोसेघर वाटरफॉल कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित। अगला है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90% लोग रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे अच्छा है, ठीक है, रहने के लिए सबसे मतलब कि आप कह सकते सबसे अच्छा है, ठीक। चलिए अगला, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति दोस्तों। आपको इसके बारे में पता होगा कि श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों, क्या 14वें राष्ट्रपति। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है दोस्तों। तो कब किया जाता है, इसका पता होना चाहिए, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। चलिए अगला है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की स्वतंत्रता होती है दोस्तों, किसके तहत, 123 के तहत, ठीक है, 1 to 3, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें यहीं पर राज्यपाल पूछ लेता तो 213 दोस्तों, 213, है ना। तो चलिए ये चीजें आप याद रखेंगे, 123 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो आपको पता है 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करता है, आर्टिकल 80 आपको पता होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 80 में। चलिए अगला है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है दोस्तों, किसको होती है, विधानसभा में सत्रावसान करने की शक्ति किसको होती है। तो देखिए राज्यपाल की दोस्त, देखिए राज्यों में राज्यपाल की चलती है ना, और केंद्र में राष्ट्रपति को मेन माना था। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आपको पता होगा कहाँ हुआ दोस्तों, नोएडा में हुआ। नोएडा में फिल्म सिटी भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और नोएडा में दोस्तों आपको पता सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बन रहा है पूरे एशिया का दोस्तों, कौन सा है, जेवर। चलिए अगला है, 2018 के TN किर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 11वां स्थान। कौन सा दोस्तों, 11वां स्थान हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के
पुनर्जीवीकरण की योजना को दोस्तों कब तक के लिए मंजूरी दी दोस्तों? तो इसका बिल्कुल से हो जाएगा 2020 यानी 2020 तक। ठीक है, चलिए अगला है विश्व बाघ दिवस दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोस्तों। विश्व बाघ दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व बाघ दिवस दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजन समिट हुआ दोस्तों इसका? तो 142 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली दोस्तों। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ की दोस्तों? सूर्य शक्ति किसान योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात में दोस्तों। किसने? गुजरात ने प्रारंभ की। चलिए अगला है हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों को पर आधारित दोस्तों? कितने सामाजिक मानकों से उसको गुजरना होता है? उसको 7 कितने दोस्तों? 7 सामाजिक मानकों से गुजरना होता है दोस्तों। चलिए अगला है तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग के जरूरतों का समर्थन करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से दोस्तों। तो बिल्कुल सही इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा है? COP कनेक्ट दोस्तों। क्या है? COP कनेक्ट। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया दोस्तों? तो किसको घोषित किया गया राज्यफल? किसको घोषित किया त्रिपुरा का दोस्तों? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो किसको दोस्तों? तो आपको पता अनानास दोस्तों, क्वीन अनानास को दोस्तों क्या त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या दोस्तों? आपको पता होगा 82 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। तो किसका विकसित रूप क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 148 नंबर। निम्नलिखित देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कहाँ का दोस्तों? तो आपको पता होगा ट्रैक्टर बाजार भी सबसे बड़ा कहाँ का है? भारत का, क्योंकि दोस्तों कृषि में सबसे ज्यादा लोग भारत में काम करते हैं दोस्तों। अगला है कि 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है दोस्तों? तो कौन सा होगा दोस्तों? अब तो भारत होगा। आपको पता है कि भारत में श्वेत क्रांति चला गई थी जिसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। कौन दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद रफ कॉपी भी है दोस्तों। आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान RPL ऑफिशियल का दोस्तों। ज्ञान RPL ऑफिशियल दोस्तों, उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी और ये भी PDF हम उसी में डाल देंगे दोस्तों। वहाँ से आप इसकी भी PDF प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।